हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। मैं विनोद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, जीके से कल शाम मैंने एक वीडियो आप लोगों को कवर कराई थी जिसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन कराए थे। तो आज बारी है 50 यानी 50 से आगे बढ़ने की। एक एक क्वेश्चन इस वीडियो का आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बेशकीमती होगा। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, 50वां क्वेश्चन कल मैंने आपको क्या कराया था कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जनरल मनोज पांडे थल सेना के अध्यक्ष हैं। ये 2022 से 30 अप्रैल को पद ग्रहण किए हुए हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 51 की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को पूछा है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम जो कि 10 मई 1857 की बात है। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है ना, दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया था। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों गलों से यानी कि करोड़ों कंठों से एक गीत गाया गया था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसके गीतकार थे श्याम लाल गुप्त पार्षद, जिन्होंने इस गीत को लिखा था। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के गीतकार कौन है? श्याम लाल गुप्त पार्षद। अच्छा, इन्होंने किस परिस्थिति में इस गीत को लिखा था? फतेहपुर जेल में 1924 यानी कि 1924 में इस गीत को लिखा था, याद रखना। ये जो आपका झंडा है, तिरंगा झंडा, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, 3:2 होता है। इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं इसके चक्र में, जो कि किसका संकेत? 24 जो टाइम जोन है ना, समय के सूचक हैं, 24 घंटे समय का सूचक है इसमें, ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP, ये जो प्रोग्राम है ये किस संगठन के द्वारा चलाया जाता है? तो ये प्रोग्राम चलाया जाता है रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 53। सन 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा था? कि जो 1857 का विद्रोह था ना, वो भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध था। ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, यानी VD सावरकर, शॉर्ट में मिलेगा VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। आगे बढ़ते हैं। गरुड़ा है ना, या गरुड़, गरुड़ एयरलाइंस किस देश की संस्था है? जैसे कि भारत की एयरफोर्स भी है, ठीक है ना, तो ये इंडोनेशिया की है गरुड़, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य क्या है? नॉर्मली आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर की लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है चालक रहित विमान या वायुयान, है ना। रहित का मतलब होता है के बिना, यानी उसमें चालक नहीं था। लक्ष्य था चालक रहित वायुयान, पायलट्स टारगेट एयरक्राफ्ट, ये याद रखो। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। राजशेखर के द्वारा लिखित है काव्य का मीमांसा, ठीक है, याद रखो। आगे पुस्तक है पंजाब द, है ना, पंजाब द कैनिंग्स ऑफ फ्लैशहुड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं KPS गिल। देखिए, अंग्रेजी महातंग है, जिंदगी एक सबसे बड़ी जंग है, याद रखो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोरिस येस्टलिन फ्रॉम डाउन टू डस्क, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो इस पुस्तक के लेखक है KBG के पूर्व अधिकारी जनरल अलेक्जेंडर, है ना, ख्वारज़खोख, जैन अलेक्जेंडर, है ना, ख्वारज़खोख, जो भी है, याद रखो। 58 का राइट आंसर आपका ये रहेगा। सवाल नंबर 59 देखिए, सितारा देवी, रोहिणी भाटे तथा दमयंती जोशी किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठीक है ना, याद रखना, तो ये कथक नृत्य से संबंधित है, सितारा देवी, रोहिणी भाटे और दमयंती जोशी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 की बात है, 1979 में। आगे बढ़ते, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने काकोरी कांड का नेतृत्व किया था, रेल डकैती वाला। आगे बढ़िए,
गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट कर लेना, क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना भैया। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री जो कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, दादा भाई नौरोजी। आगे अगला क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया। ये पुस्तक भी पूछ चुका है एग्जामिनर। इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है इंटरनल इंडिया, है ना। इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन, तभी मैंने बोला ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए हैं और आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वह पंतनगर विश्वविद्यालय। स्थापित हुआ था 1960 यानी कि 1960 में पंतनगर विश्वविद्यालय। आगे अगला सवाल करिए, अकबर का जन्म कहाँ पे और कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में 1542 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते, कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बहरीन जिसकी राजधानी मनामा है, तो बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356 आर्टिकल ये कहता है राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 352 में है आपका राष्ट्रीय आपात और 360 में है वित्तीय आपात, याद रखो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में सबसे पहली बार लगाया गया था? पंजाब में लगाया गया था 20 जून 1951 को। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना भैया। राष्ट्रपति शासन कब लगता है भाई? जब आपका जो मुख्यमंत्री है वो कोई जघन्य अपराध कर दे तब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, और या फिर देश पर कोई बाह्य आक्रमण करता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, कार्यकारी राष्ट्रपति वीडी जत्ती द्वारा 1977 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार की बर्खास्तगी का तत्कालीन सरकार का अनुरोध स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस अनुरोध पर क्या निर्णय लिया था? अनुरोध का समर्थन किया था। परिणाम स्वरूप जनता सरकार 9 राज्यों में कांग्रेस को जनता सरकार ने 9 राज्यों में कांग्रेस को हटा दिया था। ये 1977 की बात है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, यूरिया घोटाले से संबंधित कार्सन कंपनी किस देश की है? तो यूरिया घोटाले से कोई कंपनी संबंधित रही थी, कौन सी कंपनी थी? कार्सन कंपनी, जो कि तुर्की थी। तुर्की की राजधानी अंकारा है। आगे बढ़िए, किसका कथन है द ब्लाइंड लीड द ब्लाइंड, इट्स द डेमोक्रेटिक वे? ये किसकी लाइन है? ये हेनरी मिलर की लाइन है। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जामिनर पूछ सकता है। आगे बढ़िए, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसको कहा जाता है? यानी अंतरिक्ष के जन्मदाता, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता वो हैं विक्रम अंबाल, है ना, विक्रम अंबालाल साराभाई को याद रखो। आगे, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान कौन सा है? तो देखिए आपको पता है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने गोली मारकर, है ना, अपनी जो जान है वो देश के लिए कुर्बान कर दी थी। लेकिन अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म स्थान ये भाबरा है। भाबरा ये जिला झाबुआ मध्य प्रदेश में है। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म स्थल। आगे पूछ सकता है, गिद्धा नृत्य ये कहाँ का है? गरबा गुजरात का है, तो गिद्धा पंजाब का है, भांगड़ा पंजाब का है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, झराड़ी पंचाट पंजाब और हरियाणा के बीच किसके बंटवारे से संबंधित है? झराड़ी पंचाट, है ना, पंजाब और हरियाणा के बीच ये किसके बंटवारे से संबंधित है? नदी जल बंटवारे से संबंधित है। आगे देखिए, यह है बकिंघम नहर किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट कर लेना क्वेश्चन को। तो बकिंघम नहर है आंध्र प्रदेश राज्य में, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। मेरा वतन नामक पुस्तक के लेखक है। इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को। आगे बढ़िए, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाला नेता कौन था? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़िए, नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? कौन भाई? नीरू स्वामी पिल्लई। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये नाद स्वरम बजाते हैं, याद रखो। आगे बढ़ते, तृणमूल कांग्रेस कहाँ और किसके नेतृत्व में गठित हुई? तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में गठित हुई थी, जिन्हें दीदी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और तृणमूल कांग्रेस का जो गठन किया गया था पश्चिम बंगाल में ही ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था।
गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है भाई, बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक, जिन्हें गीता रहस्य के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल करता हूँ, सवाल नंबर 82। 6 मई 1861 को भारत के किन दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन होने का गौरव प्राप्त है? 6 मई 1861 है ना, 6 मई को किस किस का जन्म दिवस? रविंद्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू जी। याद रखो, पंडित मोतीलाल नेहरू जी और पंडित रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन दो का 6 मई 1861 को भारत के दो महान कवियों का जन्म दिवस होने का गौरव प्राप्त है। आगे बढ़िए, पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक KPS गिल हैं। अगला देखिए, कथा सरित सागर ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो है महाकवि सोमदेव, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं आधारित थीं किस पर? वेदांत पर आधारित थी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। सवाल नंबर 86 देखिए, अरुंधति राय को किस उपन्यास के लिए ब्रिटेन की सर्वोच्च सम्मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उपन्यास था, ये ब्रिटेन की सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसे बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। सवाल नंबर 87 देखिए, भारत में महाकाली नदी संधि किस देश के साथ की थी? है ना, भारत ने महाकाली नदी संधि तो ये नेपाल के साथ की थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं, यूटोपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया नामक पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम है सर टॉमस मूर, है ना, सर टॉमस मूर ने लिखी है यूटोपिया। आगे, किस एकमात्र भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? विजय लक्ष्मी पंडित इन्हें एकमात्र भारतीय जिन्होंने UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त किया था। आगे बढ़िए, एयर फोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? IBM के द्वारा। आगे, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा? जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल सबसे कम रहा। आगे, गयाना देश कहाँ पे है? तो गयाना देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है। आगे, प्रख्यात साहित्यिक कृति है ना तहकीक ए हिंद, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है, तहकीक ए हिंद। आगे, स्प्रू शरीर के किस अंग की बीमारी है? तो स्प्रू जो है दोस्त वो किस शरीर के अंग की बीमारी? छोटी आंत से रिलेटेड है। भारत की प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी तो वो बनी थी फातिमा बीबी, है ना, फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी। आगे, विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी, इनके द्वारा मतलब किसकी कृति है ये? लियोनार्डो दा विंसी की मोनालिसा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ का, है ना, अमिताभ, तो गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक है अमिताभ, है ना, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? यशवंत व्यास के द्वारा। बिग बैन क्या है? तो बिग बैन एक प्रकार की घड़ी है जिसे ब्रिटिश संसद भवन में लाया गया था। आगे बढ़िए, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है PV नरसिंह राव। और विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और विजयनगर में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णदेव राय ने। तो आज की GK की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी।